जिन्होंने हुजूर के जिक्र की ये महफिल सजाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें इसका इस दुनिया में भी अजर अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में भी इसका अजर अता फरमाए। और आप जमी अहबाब का यहाँ आना आप सब के लिए बाइसे रहमत हो, और जब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं तो मैं दिल से दुआ गो हूँ कि कोई भी महरूम न रहे, बल्कि सब के दामन हुजूर की रहमतों से भर जाए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन कौन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम? हाथ खड़े करें। सारे हैं गुलाम, हाथों को खड़ा करें। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो इबादत किया करते थे, ये महीना उस इबादत का है, ये महीना उस इबादत का है। वो इबादत क्या है? आज बड़े झगड़े हैं, बड़े रौले हैं, हर तरफ हर मिजाज के लोग हैं, हर सोच और हर फिक्र और हर नजरिया के लोग हैं। और वो बदकिस्मती ये है कि यहाँ एक दूसरे के दलाइल को सुनने की बजाय एक दूसरे के जज्बात को मजरू किया जाता है। और हर बंदा ये चाहता है, इल्ला माशाअल्लाह अहले इल्म और अहले तकवा भी मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है कि वो चाहते हैं कि जो दीन का जाविया और जो दीन का नजरिया उनका खुद साख्ता ज़हन में है, वो ये चाहते हैं कि वो अहले सुन्नत पे ठोंस दिया जाए, अहले सुन्नत पे ठोंस दिया जाए, और जो बस उससे हल्का सा इधर उधर हो जाए, चाहे वो ऐन कुरान पे अमल कर रहा हो, चाहे वो ऐन हदीस पे अमल कर रहा हो, उसे कह दिया जाता है कि ये तो सुन्नी है ही नहीं, ये तो किसी दूसरे मसलक का हो गया। ये बदकिस्मती है हमारे आज के दौर की, जिस दौर में आप और मैं सांसें ले रहे हैं। तो मैंने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात की है, यारे गार की बात की है, यारे मजार की बात की है। मैंने आज के इन दंदों की और आज के किसी मौलवी की किताब की या आज के किसी मौलवी के खिताब की बात ही मैं नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूं ताजदार सदाकत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा और उनका ईमान और उनकी इबादत और उनकी कैफियत और उनकी मोहब्बत आपके सामने रख रहा हूं। उनकी इबादत क्या है सुने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। सवाल कौन कर रही हैं? सवाल कर रही हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल चल रहा है घर में, सवाल चल रहा है भाई जी में प्यू धी बैठे होंगे घरां दे विच गाल बात चुल्हे ते चलदी पई होंदी। अब सवाल चल रहा है अपने घर की चार दीवारी में, और रिवायत कौन बयान कर रही हैं? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका कुर्बान जाए उनका हम पे एहसान कि उन्होंने घर की बात हम तक पहुंचाई, उन्होंने दीन का मिजाज हम तक पहुंचाया, उन्होंने हमारे अकीदे को दुरुस्त करने के लिए वो जो उनका अकीदा था वो हम तक पहुंचाया। उन्होंने सवाल किया। अब बैठे कौन हैं? सैयदा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन, और साथ कौन हैं? हजरत ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वानो वान आपस में गुफ्तगू हो रही है, और गुफ्तगू किसकी हो रही है? गुफ्तगू अली की हो रही है। गुफ्तगू टॉपिक क्या है? मौजू क्या है गुफ्तगू का? अली की शाने, अली की शाने। आज मैं खुद देखता हूं अपने, मैं परसों में चला हूं, यहां से लगातार सफर है, लाहौर प्रोग्राम था हमारा, लाहौर से फिर हम चले फैसलाबाद जड़ावाला, फिर वहां से सांगलायल, फिर रात को मैंने इधर आके खिताब किया, और फिर अब मैं आपके पास आया हूं। मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं सूरत हाल कि उधर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम भी लेंगे लेकिन उनके अकीदे का इजहार नहीं करेंगे। अब सूरत हाल क्या है? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा देखें, उनसे सवाल क्या हो रहा है? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल कर रही हैं। बाबा जब बैठे होते हैं, फैमिली मेंबर्स ही बैठे होते हैं ना, अब अम्मा आयशा सिद्दीका बैठी हैं तो अली बैठे हैं, आका बैठे हैं, घर के लोग ही बैठे हैं, तो आप पूछ रही हैं
सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि बाबा मैंने आपको अक्सर देखा है कि जब भी हम बैठे होते हैं तो गुफ्तगू हो रही होती है, आपकी निगाहें अली के चेहरे से हटती नहीं है। भाई जिन्हां दे हाथ ठरे ने वो भी मैं देदा पिया ते जेड़े अज तक परेशान बैठे ने वो भी मैं देदा पिया, पता चले ना भाई। मैं आपको देखती हूं हुणे नोट करें दी भाई हजरत सैयदा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला, देखो ना उन्होंने नोट किया है। हुण नोट एक दफा नहीं होता कि एक दफा देख गिदा, बार बार बंदा एक चीज को देखता रहे फिर सवाल करता है। अब सवाल देखे बाबा मैंने आपको अक्सर देखा है कि आप टिक टिकी बांध के निगाहें हटाते ही नहीं हैं, जब हम बैठे होते हैं आप अली के चेहरे को देखते रहते हैं, अली के चेहरे को देखते रहते हैं। अब सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बात कर रहे हैं वो भी अपनी तरफ से नहीं कर रहे, उनका है अमल। ये बड़ी तवज्जो तलब बात, उनका है अमल। उनके अमल को कौन बयान कर रहा है? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनके अमल को कि आपका ये अमल है कि मैंने आपको नोट किया है, मैंने आपको देखा है कि जब हम बैठे होते हैं तो आप अली के चेहरे को देखते रहते हैं, आप अली के चेहरे से निगाह नहीं हटाते। ये था अमल किनका? प्रैक्टिकली हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अब इस अमल के पीछे क्या दास्तां, ये अमल क्यों किया है, ये अमल क्यों कर रहे हैं, अब सुनिएगा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने। फरमाया बेटी आयशा ये जो तुमने मुझे देखा है कि मैं बार बार अली के चेहरे को देखता रहता हूँ, अली के चेहरे को टिकटिकी बांध के देखता रहता हूँ, अली के चेहरे से निगाह नहीं हटाता, ये मेरा अमल इसलिए है कि मैंने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। इसके पीछे हुजूर की हदीस है, आका का हुक्म है, आका का फरमान है, आका की हदीस है। फरमाया ए बेटी मैंने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जुबान अक़दस से कहते हुए ये सुना था कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नज़रो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। बड़ी तवज्जो तलब बात, ये अमल किसका था? अली के चेहरे को देखना। बोले आखिर तक शाबाश। सिद्दीक हजरत सिद्दीक अकबर का अमल किसका था? सिद्दीक अकबर का। और फरमान किसका था? आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अन नज़रो इला वजह अली इबादा, किसका हुक्म था? हदीस किसकी थी? मेरे नबी की। और मेरे नबी के जुबान अक़दस पे कोई अल्फाज अपनी तरफ से नहीं आते, बल्कि कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहम्मद मुस्तफा की जुबान वही बोलती है जो रब का हुक्म होता है। तो रब का हुक्म क्या है? महबूब सिद्दीक अकबर को फरमा दे अन नज़रो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखा करो, ये बड़ी इबादत है। और कुर्बान जाए हजरत सिद्दीक अकबर के अमल को फिर कयामत तक उम्मत के लिए हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने बयान फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मिल के सारे बोलो गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर, मिल के गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अब नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली। माशाअल्लाह, वाह क्या बात। तो कुर्बान जाए उन हस्तियों के जिनकी ज़ियारत इबादत हो गई, जिनकी ज़ियारत इबादत हो गई। और वो इबादत कर कौन रहे हैं? कुर्बान जाए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जो इबादत है, जिस चेहरे को देखना, उस चेहरे की शान का क्या आलम, उस चेहरे की अजमतों और रिफतों का और मुकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। कुर्बान जाएं जिनके चेहरे को देखना इबादत। और फिर मेरे नबी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जिक्र अली इबादा। मैंने कहा मैं आपको आज के किसी दौर के बंदे की बात
نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے اور اپنے نبی کے اصل دین تا نبی کو گننا ہے. بولیں بھائی، دین تو ہم نے نبی سے لینا ہے، کسی مولوی سے کسی پیر سے نہیں لینا. دین کس سے لینا ہے؟ وہ بھائی اصولی گال ہے، غلط آدھا بیٹھا تھا آنکھوں غلط آدھے بیٹھے. دین کس سے لینا ہے؟ بولے نبی سے لینا ہے یا پیر سے لینا ہے یا کسی مولوی سے لینا ہے؟ یہ ذرائع ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ سے بڑھ کے تو آج کا کوئی پیر نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہم حنفی چل رہے ہیں، ان سے بڑا تو کوئی مولوی شیخ الحدیث شیخ الاسلام یا بڑا مفکر محدث نہیں ہے آج کے دور کا مولوی. وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قربان جائیں. آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک صلو علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت نعرہ خلافت، نعرہ خلافت. دل کھول کے نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اجا تک تو سا ڈھلے ڈیٹے بیٹھے ہو. میں آج تو کو خطاب سناونا چاہنا تے تھوڑی سنن والی پوزیشن کوئی نہیں. مدنی صاحب ڈھلے نہیں، انہاں دا نعرہ انج نہیں ہوندا، انہاں دا نعرہ بڑا گرا جالا ہوندا، لیکن اے بھی تھوا کو دیکھ دیکھ ڈھلے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ تھوڑا رنگ پکڑی بیٹھے. وہ نعرہ مارو انج کے سارے پتہ لگے بھی سنن آئے بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تو قربان جائیں، ہم نے دین کس سے لینا ہے؟ نبی سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ سے بڑھ کے تو آج کا کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفسر مفکر آج کا ان کے مقابلے میں تو نہیں ہے. ان کا فرمان ہے کہ اگر ہماری کوئی بات یا ہمارا کوئی قول یا ہمارا کوئی فعل کسی وقت اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے کہ اساں کچھ بئی گال کیتی ہوئے لیکن وال کوئی حدیث آ ونجے ان دے سامنے، تو آپ فرمائے کہ سادی گال کو چاہ کے دیوار تے مار دے، سادی گال دی کوئی حیثیت، ہماری بات کی کوئی حیثیت. میں مثال دے دیتا ہوں. آپ جلے لو بندے نماز پڑھ دے پے ہوئے، لو بندے اونٹم جماعت دا کیا طریقہ ہے؟ لو بندے جلے نماز پڑھ دے پے ہوئے تو امام کھڑا ہوئے اور مقتدی سجی سیڈ دوتے کھڑا ہوئے. امام ابو حنیفہ نے پہلے یہ عمل کرایا تھا کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہو اس کی بائیں سائڈ پہ یعنی کھبی سائڈ دوتے مقتدی کھڑا تھے، لیکن اس پہ آپ نے عمل کرایا، اسی پہ آپ کا عمل تھا. لیکن جیسے ہی حدیث آئی مقابلے میں کہ نہیں حدیث اس طرح ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری حدیثیں ان کے پاس آ گئی، یہ لے کوئی حدیث پہنچ گئی تو انہاں فوراً اپنا عمل ترک کر دیتا. انہاں آکھا کہ نہیں میرا عمل غلط ہے، میرے نبی دا جو حکم آ گیا سا دین نبی تو گن رہا ہے. امام شافعی جیسا بندہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی کی حدیث آ جائے، امام احمد بن حنبل جیسے بندے وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کی حدیث آ جائے تو ہماری بات کو اٹھا کے رتی کے ٹوکرے میں ڈال دو، ہماری بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو جب ان کی بات کی میرے نبی کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہمیں عقیدہ سکھایا ہے ہمارے ائمہ نے، تو آج کے پیر کی آج کے مولوی کی کیا حیثیت ہو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ نے خود تو سارے سمجھدار ہو، ونڈ خود کریں دیا بھائی، ونڈ خود کریں دیا بھائی. اب یہ عبادت کون کر رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اب میرے نبی کا فرمان سنیں، فرمایا ذکر و علی عبادہ، یہ بھی میرے نبی کا قول ہے کسی اور کا نہیں. فرمایا ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. بھئی آپ ذکر کریں گے علی کا، عبادت کہندی ہوندی ہے؟ دسو عبادت کہ بندے دی شرک ہے، بڑی توجہ طلب نکتہ ہے. عبادت کسی بندے کی شرک ہے. آپ کسی کو معبود کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ
कोई माबूद नहीं सिवाय, यानी इसका मतलब क्या, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय, बोले भाई सिवाय। हमारी तो शहादत यही है, हम तो कलमा तैयबा का पहला हिस्सा ये पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इबादत सिर्फ किसकी है, बोले भाई किसकी है, अल्लाह की। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। अगर कोई किसी को, हजरत मौला अली की शान तो हुजूर की निस्बत कम है ना, हुजूर की शान सबसे बुलंद है, बादस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। अगर कोई कहे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कर रहा हूं, तो उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो मुशरिक हो जाएगा, वो मुशरिक हो जाएगा। हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत, ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह, मगर सिर्फ अल्लाह। सिवाय, बोले मैं अपने रब का नाम लेना है, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। तो हम तो हर रोज हजारों दफा, सैकड़ों दफा, बीसियों दफा ये कलमा पढ़ते हैं, जिसको जितनी तौफीक होती है। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के सिवा किसी की हम इबादत नहीं करते। तो कुर्बान जाएं, इधर आप चेहरा अली का देखें, इबादत रब की होती है। इधर जिक्र अली इबादत, जिक्र अली का करें, इबादत रब की होती है। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा, तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। अल्लाह को ही मालूम क्या जानिए क्या हो, अल्लाह को ही मालूम क्या जानिए क्या हो। जिनका जिक्र रब की इबादत, जिनका चेहरा देखना रब की इबादत। अच्छा हुण बहुत सारे लोग ऐसे हो सन जिंदगी दे विच जिन्हां को मौला कायनात एक ही दफा नजर आए हो सन, लेकिन चेहरा नजर ना आया हो सी। बंदा जो फर्ज करो घोड़े ते वहंदा पे, बंदा उठते वहंदा पे, सवारी ते वहंदा पे, सफर करेंदे होए बहुत सारे बंदे हो सन, उन्हां को पता लगा हो सी मौला कायनात गुजर गए, उन्हां पिछू डिठा हो सी टिक टिकी बांध के भी वो सामने मौला अली वहंदे पैन, लेकिन चेहरा नहीं देख सके, चेहरा नहीं देख सके। कुर्बान जाएं उस अली की अजमतों के जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अन नजरो इला अलीन इबादा, अली दी कांड को देखना भी इबादत है। यार अली की पुश्त को देखना रब की इबादत। ये मैं हदीस सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। उस अली की शान कौन समझ सकता है, उस अली की अजमतें कौन समझ सकता है। अन नजरो इला अलीन इबादा, अली का चेहरा अगर नजर ना आए, अली की पुश्त, अली पाक दी कंड भी को नजर आ वंजे, कुर्बान थी उंदी भी इबादत, वो भी रब की इबादत कर रहा है। देख अली की पुश्त को रहा है, अली की पुश्त को रहा है। हर लफ्ज के जाहिरी मानी भी होते हैं, बातिनी माने भी होते हैं। मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मैं गौर करता रहा, मैं गौर क्या करेंदा रहा, ये हदीस दोते मैं गौर ये करेंदा रहा कि भाई ठीक है, एडू हदीस आ गया अन नजरो इला अली इबादा, अली दा चेहरा देखना इबादत, ठीक है। एक कई लोग कीती हो सी, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु करेंदे रहे, अम्मा आयशा सिद्दीका करेंदियां नहीं हैं, हुजूर दे सहाबा करेंदे रहे। ए इबादत समझ आ गई। कांड दी तरफ देखना ये भी इबादत है, ये भी जेडे जाहिरी दौर च मौजूद हो सन उहे इबादत करेंदे हो सन। लेकिन यार असां तुसें तां अली दे मनण वाले, असां तुसें तां सिद्दीक अकबर दे मनण वाले, जेड़ी इबादत हजरत सिद्दीक अकबर को नसीब थी है सादा दिल आके करन दा। बात समझ आई है यार, सादा भी तो हक है ना, असा भी तो हुजूर दे गुलाम। जब मेरे नबी कहें अन नजरो इला अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत। जब मेरे नबी कहें अन नजरो इला अली इबादा, अली की पुश्त को देखना भी इबादत। तो ये तो जाहिरी दौर में तो हो गया, ये इबादत करते रहे, सहाबा करते रहे, गुलाम करते रहे, गुलाम करते रहे। और ए इबादत करण वास्ते वैसे करनी जैसी हस्ती कुर्बान थी, करन यमन चो चल के आए। एक तो आप सुनते रहते हैं ना, एक तो आप सुनते रहते हैं ना कि हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हजरते वैसे करनी कुर्बान थी, यमनी करन के रहने वाले, वो सच्चे आशिक
नबी के दीवाने, वो माँ की खिदमत करने वाले, वो नबी के नाम पे सब कुछ कुर्बान करने वाले, नबी के इश्क में ज़ारो कतार रोने वाले, नबी के इश्क में आंखों को भिगोने वाले, वो नबी के तराने गाने वाले, वो नबी की नौकरी करने वाले, सारी जिंदगी कुर्बान जाए नबी के नाम पे गुजारते रहे, हुजूर की ज़ाहिरी ज़ियारत नहीं कर सके, आका की ज़ाहिरी ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन कुर्बान जाए हुजूर का विसाल हो गया। हजरत उवैस करनी ये गाल तो करे ही ना सुनी उसी कहीं आलिम बोलो हजरत उवैस, लेकिन मैं जब आपको हवाला दूंगा आपके दिल बाग बाग हो जाए। वो जिन्हों दे विच इश्क ना सी नहीं था वैसे गाल सुन, जब आप हवाला सुनेंगे कि ये किसी आम बंदे का हवाला नहीं है, बात मैं किस किताब से कर रहा हूं, बात किस किताब से कर रहा हूं। हजरत उवैस करनी हुजूर के विसाल के बाद जब उनकी वालदा का भी विसाल हो गया, उन्हों दी अम्मा जान भी फौत थी गई, उसके बाद वो जिंदा रहे हजरत उवैस करनी। हजरत उवैस करनी जंगे सफीन के अंदर मौलाए कायनात के लश्कर में शामिल हो, मौलाए कायनात के लश्कर में, बात गौर से सुननी है, मौला कायनात के लश्कर में शामिल हुए हजरत उवैस करनी और मुखालिफ सम्मत में लड़ने वालों के खिलाफ अली के साथ कंधे से कंधा मिला के अली का चेहरा देखने, अली की पोस्ट देखने, अली के चेहरे की इबादत देख के चेहरे को रब की इबादत करने उवैस करनी आए और लश्कर मुखालिफ से लड़ते हुए हजरत उवैस करनी जंगे सफीन के अंदर शहीद हुए। हजरत उवैस करनी जंगे सफीन के अंदर शहीद हुए। और ये कौन लिख रहा है आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये कश्फुल महजूब के अंदर हजरत दाता अली हुजवेरी लिख रहे हैं। ये किसी आम मौलवी की बात नहीं, कश्फुल महजूब के अंदर हजरत अली बिन उस्मान हुजवेरी गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाक सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा हजरत दाता अली हुजवेरी अपनी किताब कश्फुल महजूब के अंदर ये बात लिख रहे हैं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अच्छा, उवैस करनी जैसे भी चल के चले गए, वो ये इबादत कर गए, वो ये इबादत कर गए। हुजूर के सिद्दीक अकबर भी ये इबादत कर गए, साहबा किराम भी ये इबादत करती रही। कुर्बान जाएं, लेकिन हम तो ना पुश्त देख सकते हैं ज़ाहिरी तौर पे, ना मौला कायनात का चेहरा देख सकते हैं ज़ाहिरी तौर पे, तो हम भी तो उन्हीं के गुलाम हैं, हम भी तो हुजूर के उम्मती हैं। तो क्या आप और मैं सारे इससे महरूम हो गए? या 1400 साल से जब से हजरत अली और मुर्तजा ने पर्दा फरमाया और विसाल फरमाया, उसके बाद कयामत तक उम्मत महरूम रहेगी? मैंने जब ये हदीसें पढ़ी दोनों, अन-नज़्रु इला वजह अलियन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत, अन-नज़्रु इला अलियन इबादा, अली की पुश्त को देखना इबादत, तो मैं इन दोनों हदीसों को खोल के इन पे गौर करता रहा और मैं रब की बारगाह में अर्ज करता रहा कि बारी ताला हम क्या इस इबादत में शामिल नहीं हो सकते? हुजूर की बाकी उम्मत क्या इस इबादत में शामिल नहीं हो सकती? चेहरे को देखने वाली जिक्र वाली इबादत में हम भी शामिल हो सकते हैं। और पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं आती, कईयों को मरोड़ पे में दिन अली दा नारा लाओ चाहता। भाई जब मेरे नबी कहें अली का नाम लेना इबादत है, जिक्र अली इबादत, तो फिर जो मोमिन होगा उसको मरोड़ नहीं होगा, उसका चेहरा खुश हो जाएगा, अली का नाम लेके उसका चेहरा खुश हो जाएगा। और कुर्बान जाए, ये इबादत तो हमें मिलती है कि हम जिक्र करते हैं, लेकिन ना हम चेहरा देख सकते हैं, ना हम पुश्त देख सकते हैं। ये इबादत हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो फिर वो हदीस पाक जो हुजूर ने फरमाई कि कुरान के हर लफ्ज का 7 ज़ाहिरी माने होते हैं और 7 बातिनी माने होते हैं। हर लफ्ज के ज़ाहिरी माने भी होते हैं और बातनी माने भी होते हैं। तो मैं गौर करता रहा कि कोई बातनी माना इसका समझ आ जाए जिसमें शायद हमारे लिए भी हिस्सा हो,
यार ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, ये न किसी बंदे ने किताब में लिखी है जितनी किताब में है, न किसी आलिम ने बयान की है, मैं ये अपना जाती मुशाहदा आपको बयान कर रहा हूं। मैं गौर करता रहा कि फिर हुजूर की सारी उम्मत इस इबादत से महरूम रहेगी, तो चूंकि हर लफ्ज का जाहिरी माना होता है और बातनी माने भी होते हैं, तो मुझे रब ताला की तरफ से अता हुआ एक बातनी माना जिससे मेरा दिल खुश हो गया कि उम्मत महरूम नहीं है इस इबादत से, उम्मत महरूम नहीं है इस इबादत से। मैं गौर करता रहा इस लफ्ज पे, हदीस के, अन-नज़रु इला अली इबादा, अली की पुश्त को देखना इबादत है। अगर किसी को चेहरा नजर नहीं आया, वो अली की पुश्त को देख ले, उसकी इबादत हो गई। अब पुश्त भी जाहिरी नहीं है, चूंकि आप नजफ अशरफ अपने मज़ार अक़दस के अंदर जलवागर हैं, तो अब कोई जाहिरी तौर पे पुश्त नहीं देख सकता, तो क्या क़यामत तक उम्मत महरूम रहेगी? मैं जब गौर करता रहा तो मुझे रब की तरफ से जो माना नसीब हुआ वो माना ये है, आपके दिल खुश हो जाएंगे वो माना सुन के। भाई पुश्त का एक माना नस्ल भी होता है, हाय हाय हाय, पुश्त का एक माना तुस आदे हो ना जद्दी पुश्ती, आदे हो ना जद्दी पुश्ती, तुस आदे हो ना पुश्त दर पुश्त। मर्द का जो नस्ब चलता है यहाँ पुश्त से वो नस्ल चलती है। तो मैं ये गौर करता रहा तो मुझे उसमें से एक बारीक माना मिला, एक बातनी माना मिला कि जिन्होंने जाहिरी तौर पे अली के चेहरे को देखा उनकी इबादत, जिन्होंने जाहिरी तौर पे अली की पुश्त को देखा उनकी इबादत। लेकिन अगर कोई आज अली का नौकर, अहले बैत अतार का खादिम ये इबादत करना चाहता है तो वो जाहिरी तौर पे अली की पुश्त को नहीं देख सकता, लेकिन पुश्त से मुराद औलाद भी है। अगर कोई अली का चेहरा नहीं देख सकता, अली की पुश्त नहीं देख सकता, वो अली के बेटों की ज़ियारत कर लिया करे। अन-नज़रु इला अली इबादा, रब ताला उसे अली की पुश्त की इबादत का सवाब देगा। वाह 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 वाह, नारे तो कुर्बान जाएं अगर हम इस नियत से कि ये अली पाक की नस्ल है, ये अली पाक का खून है, ये अली पाक की नस्ल है, हम तो आला हजरत के मानने वाले हैं। वो क्या फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा है। तो हम तो उस अकीदे से अल्लाह की इज्जत की कसम अगर देखेंगे तो ये भी इबादत होगी, ये भी इबादत होगी। आज पता नहीं क्या हो गया है आखिरी उम्र के अंदर, बड़े से बड़े मुफ्ती बैठ के टीवी पे ये कह रहे हैं कि भाई जेड़ा गुनाहगार सैयद है उनका कोई अदब लाजिम नहीं, कोई अदब लाजिम नहीं। मैं कहता हूँ आला हजरत से किसी ने पूछा, हम किसी और की बात नहीं करते, आला हजरत को तो सारे मानते हैं ना, सुनिए, आला हजरत से किसी ने पूछा कि अगर सैयद गुनाहगार है तो क्या उनका एहतराम लाजिम है? अगर सैयद गुनाहगार है तो क्या उसका एहतराम लाजिम है? आला हजरत क्या जवाब देता है? आप फरमाए कि अगर सैयद का एहतराम करते थे अमल की वजह से, अगर सैयद का एहतराम करते थे अमल की वजह से तो फिर नहीं, अगर सैयद का एहतराम करते थे मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत की वजह से। पूछा कि केड़ी वजह, तू सवाल पूछना है अगू हानवत जलाली पठान आके तू करेंदा क्यों है सैदा दादा दस ना मैं कहूं अमल दी वजह तू करे ना या हुजूर दी निस्बत दी वजह तू? वो आके हुजूर निस्बत दी वजह तू। वक्त फरमाए कि जितना भी गुनाहगार हो जाए, हत्ता के फरमाया अगर बद मजहब भी हो जाए, बद मजहब भी हो जाए, अमल तो बड़ी दूर की बात, ये फतावा रिजवी आपको सुना रहा हूं, बद मजहब भी हो जाए, फरमाया जब तक वो सराहतन काफिर ना हो जाए उसका एहतराम खत्म नहीं होगा, उसका एहतराम खत्म नहीं होगा। उन्होंने गुस्सा दिखाया हुआ है ना, ये फतवा बाद का है। पहले आला हजरत ने भी वो मौलवियों वाली बात की थी क्या कि आप दे घर दे विच महफिल है, आप सदवाए मुख्तलिफ लोगों को दावत दितियां, चूंकि वक्त जले बंदा इतना बड़ा आलिम होवे, इतना बड़ा ना होवे,
بل تھوڑا جہا ہوندا ہے دیکھنا پوندا ہے بھی یار وہ بندہ صحیح ہے غلط ہے. ایک سید نیڑے رہندا یا حضرت دے گھراں دے نال لیکن کوئی بہت بڑا باعمل نہیں تے آپ کو نہیں سدا آپ کو نہیں سدا بھئی یہ بے عمل جیاں بندہ ہے. رات کو اعلی حضرت کو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نہر کے کنارے کپڑے دھو رہے تھے, کپڑا تھا حضور دھو رہے تھے. اعلی حضرت قریب گئے, فرماتے ہیں میں خواب میں حضور کے قریب گیا, عرض کی یا رسول اللہ مجھے دھونے دے. حضور فرمایا تو پرا ہٹ بند, تو پرا ہٹ بند. اللہ اکبر. یار آج کیسی سنیت بیان کر رہے ہیں لوگ. اعلی حضرت فرمایا حضور میں کو فرمایا تو پرا ہٹ بند, میری اولاد دن میں آپ پہ صاف کر گئی, میں آپ پہ صاف کر گئی. بھاگ کے گئے سید کے قدموں میں جا کے گرے اور فرمایا نہیں آپ آگے صدارت کرے, آگے بیٹھے. پھر اعلی حضرت نے بتایا کہ سنیت کیا ہے. لو خطاب کرے دے اعلی حضرت صرف ایک 12 ربیع الاول دا ایک اپنے مرشد خانہ لو خطاب کریں دے, باقی کتاباں لکھ دیا سال دے صرف لو خطاب کریں دے تے لکھاں لوگ آ ویندے ہیں آپ دے خطاب دے دوران تے خطاب کرن ویندے پے ہن. اور اون ٹائم پروٹوکول ہوندا ہے, اج تے سارے کول گڈیاں الحمدللہ سرکاراں تے آ ویندے ہیں, تساں محبت دیندے ہونا سب میرا اوتھا گیا کھڑا ہے 2-4 بندیاں کو گن کے او موسیٰ علی تے محبت دیندے ہو, اتھا بھی آنے اتنا ادب کریندے ہو, محبت دیندے ہو, اللہ تو کو جزا دے وے. اون دور دے اندر کیا ہوندا ہے, کوئی اتنی بڑی ہستی اگر آ گئی ہے اون دا پروٹوکول کیا ہوندا ہے کہ او کو گھن آونا تے پالکی دے وچ گھن کے آندے ہیں. جی میں وہ سیج ہوندی ہے نا دلہن دی پہلے این طریقے نالو پالکی ہوندی ہے, او کو چاہ کے بندے گھن آندے ہیں. او طرح سواریاں تکامن ہن کوئی نہ. اعلی حضرت کو 4 انہاں بندیاں جنہاں دا پروگرام ہے انہاں مزدور سڈوائے, اعلی حضرت کو پالکی دے وچ بھی لائے نے, اعلی حضرت کو پالکی دے وچ بھی لائے نے. جس وقت آپ بیٹھے نہ کو لکھاں دا مجمع ہے, آپ بیٹھے نو نہ مزدوراں دے وچ ایک سید آئی, انہاں مزدوراں دے ہن میں کو تساں ایک دسائے اتنا شعور سارے تساں رکھ دے وے. او جڑا مزدوری کریندا پیا آئی او بہت وڈا خطیب ہو سی, بولو نا, او بہت وڈا مفکر اسلام ہو سی. او جڑا مزدوری کریندا آئی شودا پال کی چامن او کوئی بہت وڈا شیخ الحدیث ہو سی, بولو بھائی, بہت بڑا کوئی 50-100 مدرسے چلانے والا ہوگا. وہ غریب آدمی تھا, وہ روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتا تھا, اپنے بچوں کی بڑی مشکل سے روٹی پوری کرتا تھا. وہ لے پال کی مزدوری کرتا تھا, وہ اٹھا کے لے جاتا تھا, یہ اس کا کام تھا, اس کا کام تھا. اب قربان جائیں اعلی حضرت جیسے بیٹھے نا پالکی کے اندر اور انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا اور چلنے لگے, آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یار میں کو 4 بندے تو چاہیے ویندے نے, اے نہ ہوئے کہ انہاں دے وچوں کوئی سید ہوئے, انہاں دے وچوں کوئی سید ہوئے. اعلی حضرت کو یہ جب وہم گزرا, ذہن میں ایک فکر آئی تو فوراً کہا رکو, روک کے نیچے اترے اور فرمایا کہ آپ 4 میں سے کوئی سید تو نہیں ہے, آپ 4 میں سے کوئی سید تو نہیں ہے. وہ جو سید تھا مسکین سا غریب تھا, اس نے کہا جی میں سید ہوں. آپ فرمائے ہاتھ چومے اعلی حضرت, معافی طلب کی تھی اعلی حضرت, مجدد دین و ملت, وقت کے مجدد, معافی طلب کی اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا, میں اب اس کا ازالہ اور میری سزا بن دیے کہ تساں پالکی دے وچ باسو. وقت دا مجدد اعلی حضرت تھوا کو اپنے مونڈیاں تے جا کے ٹور کے مجلس تک, محفل تک, ویسے اس نشست تک, محفل تک, اس پروگرام تک, اس میلاد کی محفل تک. آج احمد رضا خود اٹھا کے جائے گا اور بتائے گا کہ اصل عزتاں دے لائق کون ہیں, اصل احترام کے لائق کون ہیں. اعلی حضرت نے ان کو اٹھایا. ہن تساں یار تھوڑا جے امیجن کرو, تھوڑا یہ تخیلات وچ گن کے آؤ, تخیلات وچ گن کے آؤ کہ اگر کوئی تو میں کہ بندے کو نپ کے آندا پیا ہواں تو تساں تو یار اساں شاہ صاحب کو سدائی کوئی انہاں دے استاد آندا پیا اس. اب جب لوگوں نے دیکھا, لاکھوں لوگ ہیں, جب دیکھا کہ پالکی خود اعلی حضرت اٹھا کے آ رہے ہیں تو انہاں سارے سوچا بھی اعلی حضرت کی کوئی بڑا عالم آج آگے, جنہاں کو خود احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ خود اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں, ان سے بھی بڑا کوئی آ گیا ہے. تو اعلی حضرت نے پالکی نیچے اتاری سٹیج پہ اور قربان جائیں جب وہ سید زادہ نکلا تو لوگوں کو صرف یہ پیغام دیتا, کوئی لمبا خطاب نہ کیتا,
لمبا خطاب نہیں کیتا وہاں کہ لوگوں دیکھ گنو اصل عزتاں دے لائق کون نے نبی دا گھرانہ اصل عزتاں دے لائق ہے جنہاں دے صدقے ساکو دین ملا ہے جنہاں دے صدقے ساکو شریعت ملی ہے جنہاں دا صدقہ ساکو سب کچھ ملا ہے فرمایا کہ ان کا احترام اور ان کی عزت ہی سب کچھ ہے کیوں کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھا دیتا آقا خود لکھا لیتا ہی تو قربان جائیں اگر کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا اگر کوئی پشت نہیں دیکھ سکتا تو کوئی علی کے بیٹوں کو بھی دیکھ لے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ بھی رب کی عبادت کا سبب قربان جائیں ٹائم مک گیا جی کتنا ٹائم تھی دیکھ درود پاک پڑھو سر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ اکبر اصل دے وچ ٹائم میں ملتان پہنچ کے نا جی اپنی والدہ صاحب دی اکھیں چیک کرامنے انہوں نے اکھیں دا آپریشن تھے تاں تھوڑا جا میں ٹائم آدھا میں آج پاکوں مختصر جڑا ہے نا جی جامع جڑا ہے میں بس ایک گال کر کے ختم کریں نا اللہ پاک خیر کر تو قربان جائیں یہ جو مہینہ ہے اس میں وہ اہلی آئے جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے جن کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہے قربان جائیں دیکھیں خون کو خون کی اٹریکشن ہوتی ہے میں نے آپ کو خطاب تو شروع کرنا تھا عالم نور سے پھر عالم ارواح میں آنا تھا پھر مادی دنیا میں آنا تھا اور پھر میں نے آپ کو کعبہ توڑنے تک لے کے جانا تھا یہ 2-3 گھنٹے کا میرا خطاب تھا میں نے لے کے تو اس طرف آنا تھا لیکن اب وہ چونکہ وقت نہیں ہوئی میری مجبوری ہے میں بس ایک بات کر کے حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں حضور حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہ ان کا وصال ہو گیا حضرت عبد المطلب نے پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ان کا بھی وصال ہو گیا پھر قربان جائیں علی کے گھر کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضرت ابو طالب